प्यारे बच्चों, आज हम जो अभी वो करेंगे वो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिकल की हम जॉब बनाते हैं उसमें हम जो हमारी प्रैक्टिकल की नोटबुक होती है या जो हमारे को एक्सपेरिमेंट करना होता है वो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे। जब हम कोई भी चीज किसी तरतीब से करेंगे या स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम तभी किसी काम को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमारे को मकान बनाना है तो हम उसको चिनाई मिस्त्री को सबसे पहले नक्शा देंगे कि भाई मेरे को ये चीज यहाँ पे मेरे को किचन चाहिए, यहाँ पे मेरे को ड्राइंग रूम चाहिए, यहाँ पे मेरे को 12 बाई 12 का मेरे को बेडरूम चाहिए, यहाँ पे मेरे को चेंज रूम चाहिए, यहाँ पे मेरे को स्टोर चाहिए, ये चीज मेरी यहाँ पे एडजस्ट होगी। तो इस तरीके से किसी भी काम को करने से पहले हम उस चीज की प्लानिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कोई जॉब बनाते हैं और उसकी अगर हम पहले प्लानिंग नहीं करेंगे कि इस जॉब को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए तो हम उस काम को अच्छी प्रकार से तय सीमा में नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट ये हमारा आज का लेक्चर है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कि कोई भी जॉब अगर हमें बनानी है तो उस जॉब में कौन कौन से टूल हमारे यूज होंगे, मार्किंग के टूल कौन से यूज होंगे, कटिंग के टूल कौन से यूज होंगे, उसमें हमारा ड्रिल यूज होगा या नहीं होगा, उसमें हमारा टैप यूज होगा या नहीं होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ये आज का हमारा जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल ये जो हमारा रहेगा 45 मिनट्स का अभी हम ये लेक्चर कंडक्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल जो होती है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें इस तरीके से पेज होते हैं, एक ब्लैंक होता है और एक आपका लाइनदार होता है। जैसे एक ब्लैंक होगा और एक जो दूसरी साइड का जो पेज होगा वो आपका ऐसे लाइनदार होगा जिसमें ऐसे आपको लाइन मिलेगी। समझ में आ गई? यस सर। जो ये आपका ब्लैंक है, जो ब्लैंक पेज है उसमें यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ स्टार्टिंग, डेट ऑफ स्टार्टिंग। समझ में आ गया? यहां पे हम जो जिस डेट को हम अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं वो जो आएगी, जैसे आज की तारीख है 21/1/26। अब दूसरे नंबर पे आएगा डेट ऑफ क्लोजिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग। इसमें बेटा वो डेट आएगी जिस डेट को ये हमारी जॉब क्लोज होगी या जितने टाइम के अंदर हम इस जॉब को बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि हमने इस जॉब को बनाने के लिए हमने जो अपना टारगेट रखा है वो 21/1/2026 को हमने अपनी जॉब स्टार्ट की है और हम इसको 28 तारीख को हम इस जॉब को 28 तारीख तक हम इस जॉब को पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जॉब को बनाएंगे। ठीक है, ये जब चीज हो गई तो यहां पे आएगा एम। एम का मतलब होता है बेटा उद्देश्य क्या है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा टारगेट क्या है। एम कह लो, टारगेट कह लो, तो हमारा इसमें एम जो रहेगा वो हमारा फाइलिंग, हेक्साइनिंग, मार्किंग और पंचिंग का रहेगा। ये हमारे एम रहेंगे, मेन उद्देश्य हमारा ये रहेगा, ये मुख्य हमारे एम रहेंगे। इसमें फिर आता है ड्राइंग, जो हमें टारगेट दिया है या जो हमें जॉब बनानी है यहां पे नीचे उसकी हम ड्राइंग बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ये फ्लैट से एक ये पीस वो करके जैसे ये 60/40 का हमें कोई स्क्वायर पीस तैयार करना है, इसमें हमारे सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे इसमें लिखेंगे नोट में हम एक चीज लिखेंगे नोट। नोट में यहां पे बना रहा हूं, जो हम नोट लिखेंगे यहां पे लिखेंगे हम ऑल डायमेंशन आर इन
इसका मीनिंग ये है बेटा कि जो हमने ड्राइंग में ये डायमेंशन दिए हैं, जैसे मैंने 60 mm लिखा है तो ये 40 mm, और मैंने यहां पे लिखा है आर डायमेंशन आर इन mm। इसका मीनिंग है कि जो भी हमारी ये डायमेंशन हमने दी है, जो हमने माप दिया वो किसमें है, mm बोले तो मिलीमीटर। ये सारा जो माप है वो मिलीमीटर में है। हम इसकी जितने भी मार्किंग करेंगे या जो को बनाएंगे वो मिलीमीटर में हम चेक करेंगे। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में हम ये इसको चेक करेंगे, जो टोटल डायमेंशन है हमारी वो mm में रहेगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया? इसको साफ कर दो, मैं इसको मैं मिटा लेता हूं। अभी ये हमारा पेज था, अभी मैं दूसरे पेज पे आ गया हूं। वो पेज हमारा हो गया। अब ये हमारा पेज है जो लाइन वाला पेज था हमारा, जिस पे लाइन लगी हुई है। उस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले वही इस पेज पे भी आपको एम लिखना है। ठीक है, एम हमारा क्या था, एम था हमारा फाइलिंग, हेक्साइन, मार्किंग एंड पंचिंग प्रैक्टिस। ये हमारा एम था। ठीक है, अब इसमें हमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ये हमारा एम हो गया। इसमें सबसे पहले टूल एंड टी डेवलप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। इस जॉब को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए, उनकी हम एक कैटेगरी बनाएंगे, अलग अलग लिखेंगे उनको। जैसे मार्किंग टूल कौन से चाहिए हमें, यहां पे लिखेंगे हम मार्किंग टूल। अब इस जॉब को बनाने के लिए आपको मार्किंग के कौन कौन से टूल्स चाहिए। नंबर 1 आपको क्या चाहिए, मार्किंग में किसी चीज को मापने के लिए, शाबाश बहुत अच्छे। सबसे पहले स्टील रूल। इस स्टील रूल का हम साइज भी देंगे, हमें 150 mm का चाहिए या हमें 300 mm का चाहिए। 300 mm बोले तो 12 इंच, इंच का निशान होता है ऊपर ये 2 डंडे। इसमें दूसरा हमें चाहिए वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज। तीसरा हमें चाहिए मार्किंग टेबल, जिसपे हम अपनी जॉब को रख के मार्किंग करेंगे। मार्किंग टेबल हमें चाहिए। चौथा हमें चाहिए वी ब्लॉक। अब ये वी ब्लॉक क्यों चाहिए, जब हम जॉब को, अपनी जॉब को किसी चीज से तो सहारा देंगे, तो ये जो वी ब्लॉक होता है जॉब को सहारा देने के लिए होता है। तो हमें मार्किंग में ये भी चाहिए, इसको बोलते हैं वी ब्लॉक। ठीक है, ये चीजें हमें मार्किंग में चाहिए, इनके बिना हम मार्किंग को अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। ये हमारे मार्किंग टूल हो गए। अब दूसरी तरफ हम लिखते हैं अब यहां पे हम करते हैं कटिंग टूल। अब कटिंग टूल्स में हमें कौन कौन से चाहिए, शाबाश बताओ। सबसे पहले नंबर पे क्या चाहिए हमें, सबसे पहले शाबाश जोर से बोला तो हैंड एक्सा। क्या ये हैंड एक्सा, इस हैंड एक्सा के साथ हमें किसी और चीज की भी जरूरत है, शाबाश बहुत अच्छे। विद ब्लेड, हमें हैंड एक्सा चाहिए विद ब्लेड। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल हमें कितनी चाहिए, कितने साइज की चाहिए, 12 इंच की।
ठीक है। अब कोई हमें अगर तिकोनी कोई चीज बनानी होती है, वहां पे जैसे हम लिख लेंगे कोई स्लोट वगैरह बनानी होती है, तिकोनी बनानी होती है, तो वहां पे साथ में हम इंक्लूड कर लेंगे ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल वो कितने इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, सपोज करो हमें 8 इंची की जरूरत है। ट्रायंगुलर फाइल हो गई हमारी, हैंड एक्सा हो गया, बास्केट फाइल हो गई। और अगर किसी चीज को वो करना है, मतलब चिप्स वगैरह हटाने हैं, तो वहां पे हम कटिंग टूल में चीजर भी इंक्लूड कर लेंगे। और अगर उस जॉब में ड्रिल होना है तो वहां पे इसमें कटिंग जो हमारे टूल्स हैं उसमें ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल और ड्रिल मशीन भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे चूड़ियां कटनी है तो उसमें हम टैप और डाई को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। आपके समझ में आ गया? ये हमारे कटिंग टूल हो गए। अब इसमें कौन से रह गए हमारे? पंचिंग टूल रह गए। पंचिंग एंड स्ट्राइकिंग। पंचिंग एंड स्ट्राइकिंग टूल कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या चाहिए आपको मार्किंग करने के लिए? जो आपने लाइन लगाई है, शाबाश, जोर से बोलो। सबसे पहले चाहिए आपको डॉट पंच। एंगल कितना होता है डॉट पंच का? शाबाश, बहुत अच्छे, 60 डिग्री। ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए? बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर। तो ये जो हमारी जॉब थी 60/40 का जो हमें पीस बनाना था, उस पीस के बनाने के लिए जो हमारे को टूल चाहिए, चाहे वो मार्किंग टूल है, चाहे वो स्ट्राइकिंग टूल है, चाहे वो पंचिंग टूल है, ये टूल हमें चाहिए। इनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसमें हमें ड्रिल की, टैप की कोई जरूरत नहीं है। जिन टूलों की जरूरत इस जॉब को बनाने के लिए है उसकी हमने लिस्ट तैयार करनी है। जैसे अगर कोई ड्रिल की जॉब है, जो जिस टाइप का प्रैक्टिकल होगा उस टाइप के जो प्रैक्टिकल में जो भी टूल हमारे इस्तेमाल होंगे वो टूलों की हमें लिस्ट तैयार कर लेनी है। सभी की समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा प्रोसीजर। अब यहां पे हम प्रोसीजर लिखेंगे और अपना जो पेज है राइट हैंड को इधर हम एक थोड़ा सा स्पेस बना के एक लाइन लगा देंगे, ताकि यहां पे हम क्या है, फ्री हैंड कोई भी चीज पेंसिल से कोई भी, यहां पे फुटे पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां पे हमें स्टील का या उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पेंसिल से सीधा फ्री हैंड बनाना है, चाहे वो अच्छा बने या बुरा बने। लेकिन हमें वो जो ड्राइंग बनाएंगे हम यहाँ पे, जैसे अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, वैसे ही आपको भी फ्री हैंड बनाना है। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले प्रोसीजर। अब हम स्टेप बाय स्टेप वो लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले दी गई ड्राइंग के अनुसार हैंड हेक्सा से की सहायता से एमएस फ्लैट से पीस लेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या हो गया? सबसे पहले हमारा काम हो गया कि जो हमें ये ड्राइंग दी है, मैंने आपको ड्राइंग दी है कि भाई आपको 60/40 का एक पीस तैयार करना है राइट एंगल में। तो सबसे पहले काम आपका क्या होगा? हैंड एक्सा में आप ब्लेड लगाओगे और ब्लेड को टाइट करोगे और अपना फ्लैट के अनुसार क्या करोगे? आप पीस काटोगे। ठीक है। जब आपका पीस कट गया, अब आप यहां पे चित्र बनाएंगे फ्री हैंड। जैसे आपकी एमएस फ्लैट थी, ये आपकी फ्लैट थी, ये आपने फ्लैट दिखा दी और आपने चित्र नंबर 1 में आपने ये दिखा दिया पीस, कि हमने ये ऐसे करके ये हमने पीस काटा है। ठीक है।
कि यहाँ पे लिखेंगे चित्र नंबर 1 या यहाँ पे आप 1 नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आपका क्या रहेगा, इसको सॉल्व कर दूं मैं। दूसरा इसमें क्या रहेगा, इसको चित्र को भी निकालो। आपने पीस ले लिया। अब दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे रेती से फाइलिंग करते हुए वह ट्राई से चेक करते हुए अब ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया जॉब। जो आपका पीस है उसका पीस का नाम हो गया जॉब। जॉब की कोई दो निकटतम साइड व एक फेस राइट एंगल में तैयार करेंगे। अब आप समझ पाए इस चीज को क्या है। जैसे ये हमारा पीस था, हमने पीस उससे कटिंग किया, हमने पीस को उससे कटिंग किया, लेकिन ये अभी जो हमने कटिंग किया है ये ऐसे मान लिया ऐसे है। ठीक है, ये हमारे से कटिंग गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, मैंने दो निकटतम साइड बोला है। अब दो निकट, इसमें 4 साइडें हैं, 1 2, मैं नाम भी लिख देता हूं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 और साइड नंबर 4। और मैंने एक फेस बोला आपको, तो इसमें क्या कितने फेस हैं, 2 फेस हैं, एक ये और एक इसके पीछे। ठीक है, मैंने इसमें क्या बोला है, रेती से फाइलिंग करते हुए ट्राई स्क्वायर की सहायता से। अब ये चीज हमारी राइट एंगल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेती की सहायता से इसको घिसाएंगे। मैंने बोला 2 निकटतम साइड, वो 1 और 2 हो सकते हैं, 1 और 4 हो सकते हैं। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि एक को वो कर लिया या 3 को कर लिया या 2 को कर दिया 4 को कर दिया। 2 निकटतम साइड का मतलब है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो होती है 2 निकटतम साइड। जैसे ये इससे जुड़ी हुई है, या तो ये आप ये और ये तैयार करोगे, या ये और ये तैयार करोगे। ठीक है, ये होती है 2 निकटतम साइड। और जो एक फेस है वो बिल्कुल राइट एंगल में आप तैयार करोगे। समझ में आ गया? अब थर्ड नंबर, यहां पे आप फिगर भी बनाओगे। जैसे वो वैसे था आपका, अभी आपने थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाया है। जैसे आपने मान लिया, अभी आपका जो आया है ये वैसे 62 mm है और ये 41 mm है, लेकिन अभी आपका पीस जो है वो ज्यादा है, जो आपका एम है उससे आपका ज्यादा है। अभी हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस पे 2 नंबर डाल दोगे आप चित्र पे। ठीक है, अभी थर्ड जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, अब यहां पे अब अपनी जो हमारी 2 निकटतम साइड तैयार हो गई, एक हमारा फेस तैयार हो गया। सॉरी, अब हम अपनी जॉब पे मार्किंग का प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, हम मार्किंग मीडिया लगाएंगे चौक से या फेसिंग ग्लू से। इस पे चौक को गिल्ला करके, और जो हमारी जॉब है, जो फेस है हमारा, उसको हम मार्किंग मीडिया लगा देंगे ऐसे, और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में या हवा में सूखने के लिए हम इसको रख देंगे। ये आपकी ऐसे जो है वो मार्किंग मीडिया लग जाएगा। आपने चौक से भिगो करके, पानी में भिगो करके, ये आपने अपनी जॉब पे जैसे ऐसे करके मार्किंग मीडिया लगा दिया। अब ये मार्किंग मीडिया हम क्यों लगाते हैं, मार्किंग मीडिया हम इसलिए लगाते हैं कि लोहे का पीस होता है, जब हम इस पे कोई भी काम करेंगे
तो वो मार्किंग करेंगे, वो लाइन अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं देगी। मार्किंग करने के बाद हम इस पे पंचिंग भी करेंगे, लाइनों को पक्का करेंगे, ताकि इस पे जब ऑपरेशन होंगे, इस पे एक्साइज होगी, फाइलिंग होगी, आप गाइड कर होते रहो कि मतलब इतनी आपको इस एरिया में जो अपनी जॉब बनानी है। तो ऐसे मार्किंग मीडिया हमने लगा दिया। थर्ड प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाएंगे। मार्किंग मीडिया बोलते हैं बेटा इसको, लगाएंगे। वह वर्नियर हाइट गेज की सहायता से दी गई ड्राइंग के अनुसार जॉब पर मार्किंग करेंगे। ठीक है भाई। अब ये हमने अपनी जॉब पे मार्किंग कर दी है। अभी हमारी जॉब कैसे आई है, चित्र जो फ्री हैंड बनाएंगे वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि आपको ये ऐसी आपकी लाइन लगी, ठीक है, ऐसी आपकी लाइन लगी, ये आपने मार्किंग कर ली। यानी कि अब मार्किंग में ये कर लिया कि जो ये है ये 60 है और जो ये वाला है ये कितना है 40 है। ये आपकी मार्किंग हो गई, ये आपका फिगर हुआ। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम हमारी मार्किंग हो गई, हो चुकी है, की गई मार्किंग पर डॉट पंच व हैमर की सहायता से क्या करेंगे, पंचिंग करेंगे। समझ में आया ये पंचिंग हमें क्यों करनी पड़ती है। अगर हम पंचिंग नहीं करेंगे कि आपका चौक से वो लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, अगर हम पंचिंग नहीं करेंगे तो जब हम अपनी जॉब पे ऑपरेशन करेंगे, फाइलिंग करेंगे या एक्सराई करेंगे या कूलेंट डालेंगे या पानी डालेंगे, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, तो आपकी मार्किंग मिट जाएगी और हमारी जो मार्किंग की मेहनत है या जो हमारी जॉब है वो हमारी खराब हो जाएगी, साइज के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमारे को जॉब पे पंचिंग की आवश्यकता होती है। पंचिंग में आप कैसे दिखाओगे, जैसे आपकी ये लाइन है, आप आपको फ्री हैंड में इस तरह से आपने क्या कर लिया है, इस तरह से पंचिंग आप कर दोगे। ये जो पंचिंग करनी है वो पंचिंग बिल्कुल लाइन के सेंटर में आपको डालना है कि पंचिंग जो आप पंच करो, जो डॉट का निशान उस पे बने वो आधा लाइन से उधर और आधा लाइन से उधर हो, तब आपका एक्यूरेट साइज में आपकी जॉब बनेगी। अभी आपकी पंचिंग हो गई डॉट पंच की सहायता से और हैमर की सहायता से हमने पंचिंग कर ली है। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अब फिर हम जॉब पर हैंड एक्सर की सहायता से वह फाइल की सहायता से अनावश्यक धातु को जॉब से हैंड एक्सर फाइल की सहायता से अनावश्यक धातु कौन सी होती है, जिसकी जरूरत ना हो, धातु को हटा देंगे। जैसे इसमें अनावश्यक धातु हमारी कौन सी है, ये वाली जो है, ये वाली जो चीज रहेगी, ये हमारे को हम क्या करेंगे, एक्सा से इसको इतना काट देंगे,
या इसको इतना काट देंगे, हमारे पास जो पीस बच जाएगा वो ये बच जाएगा। ठीक है, हम ये वो कर देंगे। उसके बाद हमारा वो रहेगा 1 ईयर कैलिपर से जॉब के साइज तैयार करते हुए से चेक करते हुए जॉब को दी गई ड्राइंग के अनुसार तैयार करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, चित्र में क्या करोगे, ये हमारी वो थी ड्राइंग थी, इसमें आप बिल्कुल एग्जैक्ट फाइल वो दिखाओगे। अब आपकी ये फाइनल स्टेज में है, ये 60 mm और ये क्या है, ये 40 mm चित्र में आप ये दिखाओगे। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा जब आपकी जॉब फाइनल तैयार हो जाए, अभी हमारी साइज में हमारी जॉब तैयार हो चुकी है। अब जॉब की ये लास्ट हमारा स्टेप है, जॉब की फिनिशिंग करते हुए जॉब पर तेल व ग्रीस लगाकर अपने अनुदेशक के पास जमा करवा देंगे, ये जॉब पर मैंने क्यों लिखा है तेल व ग्रीस लगाकर, क्योंकि बेटा लोहे की चीज होती है, कुछ टाइम के बाद उस पे जंग आ जाता है और जो आपने फिनिशिंग की है वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। तो इसलिए जॉब पर अगर हम तेल ग्रीस लगाएंगे तो जो जॉब होती है उस पे आपको आसानी से जंग नहीं लगता, क्योंकि माइल्ड स्टील बड़ी जल्दी से जंग पकड़ता है, रस्ट पकड़ता है। धूल मिट्टी उस पे लगती है या मॉइस्चर के जब वो कांटेक्ट में आता है या सीलन जब होती है तो वहां पे जंग जल्दी लगता है। तो इस समस्या से बचाने के लिए क्या होता है कि हम उस पे जॉब पे तेल ग्रीस लगा देते हैं। ये आपकी जॉब का जो प्रोसीजर है वो आपका प्रोसीजर पूरा हो चुका है। अब इससे भी कोई चीज बच गई, अभी एक चीज और बची है, वो बचे हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसके बाद जब आप लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे सेफ्टी प्रिकॉशंस। जैसे हमने स्टेप उसमें लिखे हैं, यहां पे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। चित्र सिर्फ आपने ड्राइंग के जब जैसे आप ड्राइंग बनाओगे या मार्किंग करोगे उसके बनाने की जरूरत है। यहां पे आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको जो उस जॉब को करते टाइम आपको सुरक्षा सावधानियां अपनानी है वो सभी आप इसमें मेंशन करोगे। जैसे पहले नंबर पर जो सुरक्षा सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, पहले नंबर पर यह हो सकती है कि कार्य करने से पहले व बाद में प्रयोग होने वाले टूल एंड इक्विपमेंट्स को साफ करके रखेंगे। अगर आप सब बेटा बताओ ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए? ये क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने टूल, आप टेक्निकल फील्ड से संबंधित हो
आप अगर अपने टूल को और अपने इक्विपमेंट्स को अगर आप सेफ्टी के साथ नहीं रखोगे तो जैसे जैसे आपको मतलब यूज करते रहोगे उनकी जो लाइफ है वो टूल्स की कम होती चली जाएगी और वेस्टेज आपकी होगी। तो हमें उस वेस्टेज को भी बचाना है। हम क्या करेंगे, कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद में सबसे पहले अपने टूल्स हैं उनको अच्छी प्रकार से साफ करेंगे। कार्य से पहले भी करेंगे और उनको यूज करने के बाद भी अच्छी प्रकार से हम साफ करके अपने टूल को रखेंगे। सेकंड हमारा क्या है, ट्राई स्क्वायर को कभी भी पेचकस की तरह, पेचकस या आप स्क्रूड्राइवर बोल सकते हो, की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों है बेटा, क्योंकि जो आपका ट्राई स्क्वायर है वो एक राइट एंगल में वो जुड़ा हुआ है। जब आप उसको पेचकस की तरह आप उसको इस्तेमाल करोगे तो जो उसका ब्लेड है उस ब्लेड में विकार आ जाएगा आपका, वो खराब हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो आप अपनी न तो जॉब को की स्क्वायरनेस चेक कर सकते हो और न ही जॉब का राइट एंगल चेक कर सकते हो। इसलिए ये भी हमें सावधानी रखनी है। हमें और क्या सावधानी रखनी है, तीसरा, कभी भी कार्य करते समय या फाइलिंग के समय रेती को बार बार नहीं छूना चाहिए। अब ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो फाइल आपकी वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। जब आप एक घिसाई करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो मेटल है वो जो रेती आपकी उस पे ऐसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बने हुए, कटिंग के पॉइंट बने हुए। जब आप फाइलिंग करते हो तो वो रेती गर्म होके काटती है और जब आपकी गर्म हो गई, इतनी मेहनत लग गई और जब आपने उसको हाथ से छुआ या उसमें कुछ वो हो गया, आपने जैसे हाथ से उसको छुआ है तो वो जो मॉइस्चर है या सीलन है वो उस रेती में चली जाती है। उसको गर्म करने के लिए आपको दोबारा से फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ पाए मेरी बात? जो एक चीज जैसे इंजन को स्टार्ट हो गया और आपने क्या किया, उसको बंद कर दिया, अब आप उसको दोबारा स्टार्ट करोगे तो उसको दोबारा से फिर उतनी फोर्स और उतने तेल की आवश्यकता है। अगर आप रेती को बार बार छू रहे हो तो फिर उसको गर्म होने में उतना ही टाइम लगेगा, आप लोगों की उतनी ही मेहनत लगेगी। फिर एक है आपका हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने लिखा बेटा हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। कूलेंट क्या होता है, पानी या सॉल्युबल ऑयल। तो जैसे हम हेक्साइन कर रहे हैं तो अगर हम कूलेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा, बार बार शिकायत करते हैं, मैंने आपको ब्लेड इशू पे आप बार बार शिकायत करते हैं, गुरुजी मेरा ब्लेड तो खराब हो गया है, मेरे को दूसरा ब्लेड दे दो। उसका खराब होने का कारण क्या होता है बेटा, कि जब हम हेक्साइन करते हैं तो हम उसमें वहां पे कूलेंट नहीं डालते और जो आपका ब्लेड होता है वो हीट लेके गर्म होकर के उसके जो दांते हैं वो शार्प हो जाते हैं, घिस जाते हैं, वो अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाता। हमेशा जो हेक्साइन करते समय एक चीज और का भी ध्यान रखना है, वो भी आप सावधानी में लिख सकते हो कि जो हैंड एक्सा में आप ब्लेड लगाओगे उस ब्लेड के दांते हमेशा विंग नट की ओर होने चाहिए। अब मैंने कल आपको एक वो बनाया था कि आपका ये हैंड एक्सा है, ये आपका विंग नट है, जो आपके दांतों का मुंह होगा वो इस प्रकार से ऐसे होगा। समझे? ये क्यों होता है, क्योंकि हमेशा जो हैंड एक्सा होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कभी नहीं काटता।
दो एक्से होते हैं, एक पावर एक्सा और एक हैंड एक्सा। जो हैंड एक्सा होता है वो आपको हमेशा मतलब आप जब उससे काम करते हो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में वो कटिंग करता है, जबकि जो पावर एक्सा होता है जिसपे मोटी मोटर लगी हुई होती है, ऐसा होता है पावर एक्सा उसको बोलते हैं या पावर सा बोलते हैं, वो हमेशा बैकवर्ड स्ट्रोक में काटता है। हैंड एक्सा में तो जैसे हम आगे गए ऐसे हमने वो किया, वो कटिंग करेगा। बैकवर्ड स्ट्रोक में वो सिर्फ उस जो हमारा मटेरियल कटिंग हुआ है उसको बाहर निकालता है। लेकिन इसके अपोजिट जो हमारा पावर सा है, पावर सा में हमारा जो पावर सा की वो है उसका ब्लेड लगा हुआ होता है मोटे वाला, वो हमेशा ऐसे जो पुराने कोयले के इंजन होते थे ना गाड़ी के, उसमें आपने देखा होगा व्हील पे ऐसे वो होता था। जो पावर एक्सा का मेथड होता है वो ऐसे होता है कि वो जो बैकवर्ड स्ट्रोक में तो वो होता है, वो बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है ऐसे। फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब वो आगे जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, बैकवर्ड स्ट्रोक में वो नीचे आएगा। ये उसका प्रोसीजर होता है। लेकिन जो हैंड एक्सा होता है, हैंड एक्सा के दांते हमेशा बिग नट की ओर होने चाहिए। ये आपको ये चीज देखना प्रोसीजर में। साथ में ये आपने बहुत सी चीजें हैं जो आप सावधानी बरत सकते हो, जैसे कोई भी मशीन इस्तेमाल करने से पहले उस मशीन की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को नहीं छूना चाहिए। कार्य करते समय या जॉब बनाते समय एक दूसरे अपने साथी से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। आपको कार्य करते समय या कोई घूमती हुई चीज है उस पे मफलर, हाथ में कड़ा, ये चीजें वगैरह नहीं डालनी चाहिए। आपके पैरों में जूते वगैरह होने चाहिए, और अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो सेफ्टी गॉगल्स का आपको वो यूज करने चाहिए। तो ये जो आपकी है ये प्रैक्टिकल को हमें नोटबुक में कैसे लिखना है, या किसी भी जॉब को कैसे हमें मतलब पूरा खाका तैयार करना है, कैसे हमें किसी जॉब को ड्राइंग बनानी है, और कैसे हमें एक टाइम लिमिट के अनुसार बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाते हुए कैसे हमें अपनी जॉब को बनाना है। ये आप कोई भी जॉब कर लो, ये जो फार्मूला है ये सभी पे लागू होगा। चाहे आप ड्रिलिंग कर लो, ड्रिलिंग पे अगर कोई जॉब है तो ड्रिल करने से पहले उस पूरी मशीन की जानकारी लो, चक में कैसे ड्रिल बांधा जाता है वो लो, मटेरियल की जानकारी लो, कौन से मटेरियल पे कौन सा ड्रिल इस्तेमाल होगा वो लो। ड्रिल के अगर फ्लूइड्स से वो मैंने वो भी पढ़ाया था आपको, अगर फ्लूइड्स खराब है तो क्या क्या हो सकती है, या रफ होलो है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनका निदान क्या है। तो किसी मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी चीज को करने से पहले उस चीज का पूरा आपको खाका तैयार करना है कि मेरे को ये जॉब बनानी है, मेरे को सबसे पहले ये करना है, मेरे को फ्लैट से पीस काटना है, मेरे को 2 निकटतम साइडर वो करनी है, मेरे को उसके बाद ये इन टूलों की आवश्यकता है। जो टूल आवश्यकता नहीं है उनको आपको डालने की जरूरत नहीं है। सावधानी में एक चीज हमेशा अपने जीवन में आपने अपनानी है कि जो आपके कटिंग टूल है, मार्किंग टूल को कटिंग टूल से हमेशा अलग रखना है। ये हमारा प्रैक्टिकल की जो है मैंने आपको पूरा बता दिया है, और अभी ये जो एम है इसका आप लोग अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करो और इसकी ड्राइंग भी बनाओ। सभी के समझ में आ गया? जोर से बोलो। ठीक है, थैंक यू।